जफर इलाही साहब, एक आम तासुर तो यह है कि इस वक्त कोई भी एमपीए ये चाहेगा कि जो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखता है वो ये चाहेगा कि दोबारा इलेक्शन हो ताकि उसको 5 साल की मुद्दत दोबारा मिल जाए और जितनी जल्द ये इलेक्शन हो जाए उतना फायदे में है। मुनीस इलाही भी यही समझते हैं कि जितनी जल्द इलेक्शन होंगे उतना अच्छा मैंडेट मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि अता तारा साहब जो दावा कर रहे हैं कुछ लोग इसके बरक्स ये भी चाह रहे होंगे कि नहीं अभी फौरन इलेक्शन ना हो, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें और फिर इलेक्शन हो? यानी कुछ ऐसे लोग आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग में एग्जिस्ट करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे। मैं आई एम ऑलमोस्ट सर्टन के हैं भाई, क्यों नहीं। उनको आपको क्या पता है कि उनको फिर टिकट मिलेगा कि नहीं? आपको क्या पता है उनके क्या ये जो रिलेशनशिप है पीटीआई के बड़े लोगों का और ख़ासतौर इमरान खान के साथ? शायद उनमें लोग हों जो कहते हैं, जो सुना है या उनकी ख्याल है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमने शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लिहाजा इसको खींचो। और अगर कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं, अब जरदारी साहब पहुंच गए हैं ना उधर, तो कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं तो ले लो। दूसरे लोग जो हैं वो ये हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं भाई? वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हैं। हमारा करप्शन का निज़ाम देखा नहीं है आप? ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। तो वो भी कहेंगे कि टिकते रहो, लेते रहो जो प्रिविलेजेस और पर्क्स है, उसके बाद पैसे अगर अच्छे मिलते हैं वो लेके अलग हो जाओ। बिल्कुल हो सकता है। हु कैन से कि हर आदमी इनका जो है वो ईमानदार है, शेम वो क्या कहते हैं, ऑनरेबल आदमी है। बहुत सारे हैं जो शेमलेस हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि हर आदमी हमारा टिका हुआ है, मगर यस, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये एक पार्टी है जो अगर आप पक्का पता है आपको टिकट मिल रहा है और आपने इस दौरान भी कुछ काम किया है और अपने इलेक्टोरेट के साथ राब्ता बेहतर किया है, तो ऐसी चीज ने आपको टेम्प्ट नहीं करना चाहिए जितने भी पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कि चांसेस हैं कि आप री-इलेक्ट होकर आए, इसलिए आपका लीडर पॉपुलर है। इसका मतलब ये हुआ आप ये कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो परवेज इलाही साहब का नंबर पूरा ना हो सके? नहीं, ये नहीं कहता। इतना मैं बारीकी से नहीं जानता एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं क्या हैं, मगर आप कह रहे हैं कि एक आदमी भी नहीं है या दो आदमी भी नहीं है, मैं कहूंगा नॉट एट ऑल, जरूर होंगे भाई। पैसे अट्रैक्ट करता है लोगों को, खरीद फरोख्त हो रहा है। आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो यही हुआ था ना। आपका जो पोजीशन है अमंग द मोस्ट करप्ट 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो ऐसे ही तो नहीं हुआ, कोई वजह होगा, और ज्यादातर आपके पॉलिटिशियंस हैं वजह। तो हिलाली साहब, आपके ख्याल में वैसे आपका तज्जिया क्या कहता है? तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मार्च में सूट करते हैं, मई में सूट करते हैं, या इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर अक्टूबर में भी जाके होंगे तो रिजल्ट वही निकलेगा जो आज निकलना है, जीतना तो हमने ही है, इमरान खान कॉन्फिडेंट है, तो उन्हें सूट क्या करता है? आप कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मार्च की बजाय वो रमजान, अप्रैल में रमजान है, मार्च के आखिरी अशरे से शुरू होगा और फिर अप्रैल के 2 अशरों तक चलेगा, और अप्रैल के बाद यानी ईद के बाद मई का जो इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ को सूट करता है। आपका क्या तज्जिया है इस पर? पहली बात तो यह है कि दी अर्लियर द बेटर। इमरान खान के लिए जितना जल्द होता है उतना उसके लिए बेहतर है, इसलिए इस वक्त उनका पॉपुलैरिटी उरूज पे है और एक मोमेंटम भी है। मगर मैं ये भी समझता हूं कि कुछ देर से भी हो जाए और अक्टूबर में भी हो जाए तो मेरे ख्याल में थोड़ा इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, अगर ये इकॉनमी बेहतर हो, जो लगता नहीं है बेहतर होगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ 2-3 महीने में डिफॉल्ट की तरफ हम जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं उस हालत में। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान का जो लीड है वो साइजेबली कम होगा इस वक्त, मार्च, अप्रैल, लेटर और इवन अक्टूबर। मगर मैं आपसे 2-3 चीजें जल्द से जल्द पूछना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि जब रेजिग्नेशन आ जाए तो फिर हमजा जो है वो फिर बन जाएगा ना, असेंबली में उनका मेजॉरिटी आ जाएगी, और पीपीपी जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएगा। आप वो तो पीटीआई तो होगा ही नहीं ना।
आप समझ गए मेरी बात ना? तो अगर हमजा लीडर बन जाए, हाउस का चीफ मिनिस्टर बन जाए और पीपीपी ऑपोजिशन बन जाए, तो वो क्या करेंगे? इलेक्शन आने वाला है 3 महीने में, वो क्या करेंगे? वो रिग करेंगे, वो अपने फेवरेट्स पोस्ट करेंगे, वो हर किस्म की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये ऐसे हो जो उनको एडवांटेज हो। दूसरी बात यह है, आप मुझे बताएं कि अगर भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 2 इलेक्शंस इस वक्त कर सकें, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके एक कैंपेन ऑफ अरेस्ट्स और क्या कहते हैं ये शुरू कर लें, उसका क्या होगा? वो भी तो हो सकता है, पता नहीं कौन सा केस निकाल पे किस पे ऊपर डालते जाएंगे। ये तो दे विल डू एनीथिंग, ये तो डेस्परेट हैं लोग, ये तो इनके लिए ये कत्ल करने के लिए तैयार हैं। बकौल इनके दुश्मन कहते हैं ये कत्ल करने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप क्या समझते हैं जब उनको असेंबली मिलेगा, लीडर ऑफ वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये कुछ नहीं करेंगे? और दूसरी बात है, अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो केयरटेकर गवर्नमेंट डिसोल्यूशन के वक्त कौन लगाएगा? इस इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन कमीशन दिन रात इमरान खान साहब उनको गालियां देती है, और कौन करेगा? चीफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने साहब क्या पता वो फ्रेंड। इलेक्शन कमीशन ने आज एक एक्शन लिया है अपने तर्जुमान के खिलाफ, और मैं जरा आप इजाजत दें तो कमर दिलशाद साहब से एक तरह सवाल ले लूं, फिर मैं सेनेटर साहब के पास आता हूं। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, कल इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बयान दिया कि अगर सूबाई असेंबलियां टूटेंगी तो आइन के मुताबिक 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आज उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। इससे तासुर यह मिला कि उन्होंने गलत बयान दिया था। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या इसके अलावा भी कोई आईनी रास्ता मौजूद है, यानी कुछ और बयान भी हो सकता था जो उनसे तवक्को है कि उन्हें देना चाहिए था? आपके ख्याल में क्या रास्ते हैं और इलेक्शन कमीशन के पास अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे वो? तो ज़ाहिर है कि हारून शनवारी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बड़े सीनियर ऑफिसरों में से हैं जी, लेकिन मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि मैं भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 10 साल तक तर्जमान रहा। जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था साथ ही में तर्जमान भी रहा, तो उसमें ये सबसे बड़ी अहम बात ये होती है उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी होगी, मेरा ख्याल है। उन्होंने जब इतना बड़ा अहम बयान देने के लिए उन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाकायदा इजाजत लेने के बाद ये ऐसे बयान। लेकिन सर ये तो बहुत ऑब्वियस नहीं है, ये मतलब उन्होंने शायद इसीलिए बयान दिया होगा कि भाई आईनी तौर पर बनता ही ये है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, तो इसके अलावा तो कोई और चीज हो नहीं सकती, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दे दी होगी, हो सकता है। एक नहीं जनाब, जब भी हुकूमत पाकिस्तान के भी तर्जमान है या वजारत खारजा के तर्जमान है, वो भी एक लफ्ज की पहले वेट करवाते हैं मिनिस्टर से या सेक्रेटरी से। अपनी तरफ से वो कमेंट्स बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक बात की है शनवारी साहब ने, लेकिन उसकी इजाजत लेना जो है वो लाजमी होता है कि मैंने ये कमेंट्स दे सकता हूँ। वो कहते हैं आप कमेंट्स दे दें,